बोले मुझे प्रेम तो प्यारा है ही, पर प्रेम में भी जो ब्रज का प्रेम है वो मुझे अधिक प्यारा है। क्यों? बोले ब्रज का ही प्रेम प्यारा क्यों है? बोले ब्रज का प्रेम इसलिए प्यारा है कि हमारे ब्रज के प्रेम में कोई मिलावट नहीं है महाराज। भगवान कन्हैया जब तक वृंदावन रहे माताओं, तब तक भगवान कन्हैया ने कभी अपने पैरों में चरण पादुका नहीं पहनी महाराज, कभी भी नहीं। जब तक भगवान वृंदावन में रहे कभी भगवान ने अपने सिर पे सोने का मुकुट धारण नहीं किया। माता यशोदा कन्हैया को मुकुट लगाए महाराज और पादुका पहनाए और कंदनी बांधे, कटकाचनी बांधे, माला पहनाए सुंदर सुंदर सोने चांदी की। लेकिन कन्हैया जैसे ही घर से बाहर निकले घर पे ही टमुक टमुक पहनते रहे और जैसे ही गैया छोड़े सारी माला झाला उतार के रख देवे महाराज। बोले कन्हैया ऐसा क्यों करते थे? मानो कन्हैया ये दर्शाना चाहते थे अगर मैं ये मड़ी माड़क सोना चांदी मुकुट लगा करके ग्वालों के साथ जाऊंगा तो कहीं ग्वालों के मन में ये भावना ना आ जाए कि मैं बड़े घर का बालक हूं और ये ग्वाले सब गरीब हैं, छोटे हैं। तो कन्हैया जैसे ग्वाल वाले थे उन्हीं के साथ में वैसे ही बन करके जाते थे। अब प्रसंग तो हो चुका है। उद्धव जी ने गोपियों को महाराज बहुत ज्ञान दिया। उद्धव जी ज्ञानी तो बहुत बड़े हैं महाराज। और कैसे ज्ञानी है? निराकार ब्रह्म को मानने वाले। ये बृहस्पति के शिष्य थे उद्धव जी। गोपियों को समझा रहे हैं, गोपियों कहां उस कन्हैया के चक्कर में पड़ी हो। भगवान तो वो होता है बिन पग चले सुने बिन काना, वो भगवान होते हैं, तुम उनका ध्यान करो। गोपियों ने कहा उद्धव जी किसमें ध्यान करें? उद्धव जी ने कहा किसमें ध्यान करोगे? मन में ध्यान किया जाता, मन में करो। गोपियों ने कहा उद्धव जी जिसके पास मन ना हो वो काहे में करे? उद्धव जी ने कहा किसी के पास क्या मन भी नहीं होता? गोपियां कहती हैं मन ना भय 10-20। मेरे पास एक मन था और मेरा वो मन मेरा कन्हैया लेकर के चला गया। अब मेरे पास कोई दूसरा मन नहीं है। एक हाथों गयो श्याम संग अब को राधे शिथिल भई सब ही माधव जथा देह बिन शीस। श्वासा अटक रही जीवन की लगी जीव ही कोट बरीस। उधो मन न भय 10-20। उधो अब हमारे पास कोई दूसरा मन नहीं है जिसमें हम भगवान को याद कर लें। उद्धव ने कहा गोपियों तुम सब बाबरी है गई हो, तुम्हें समझ में नहीं आता है। अरे वो कन्हैया भगवान नहीं है, वो तो लीलाएं दर्शाने आया है। भगवान तो वह है जो प्रत्येक जगह बैठा हुआ है। गोपियों ने कहा उद्धव जी एक बात बताओ, अगर भगवान कड़कड़ में है और भगवान का कोई स्वरूप यदि नहीं होता तो उद्धव ये बताओ जब भगवान का कोई स्वरूप नहीं होता तो भगवान चुनरिया किससे खींचा करता था गोपियों की? जब भगवान का हाथ नहीं होता भगवान के पास, भगवान के पैर नहीं होते भगवान के पास, भगवान का मुख नहीं होता, बिन बाणी बक्ता बड़ जोगी। जब भगवान की बाणी नहीं होती तब बिन बाणी के हम लोगों को बुलाया कैसे करता था, कैसे हमारी मटकियों में डेले मार दिया करता था।
उद्धव, तुम्हारे पास ज्ञान तो बहुत है पर तुम्हारे पास भक्ति नहीं है, और जिसके पास में भक्ति प्रेम नहीं होता उसका ज्ञान महाराज किसी काम का नहीं होता। जैसे महाराज कोई विधवा स्त्री श्रृंगार करे, और विधवा स्त्री यदि श्रृंगार करे उसका पति नहीं है, तो महाराज विधवा स्त्री यदि श्रृंगार करेगी, कितना भी अच्छा श्रृंगार कर ले, फिर भी लोग उसको ताना ही मारेंगे, फिर भी लोग कहेंगे कि ये विधवा स्त्री श्रृंगार करे बैठी, इसका पति नहीं है, फिर भी श्रृंगार किया है इसने, उसकी लोग बड़ाई नहीं कर सकते। और कोई सुहागिन स्त्री थोड़ी कम सुंदर भी हो और जब वो श्रृंगार करे महाराज, तो कोई कितनी भी बुरी लगती होगी, फिर भी लोग कहेंगे कि कितनी सुंदर लग रही है। बुद्धि बड़ी, चतुराई बड़ी, और सुंदरता तन में प्रगति है, और मान बड़ो धन धाम बड़ो, यश कीरत हूँ जग में प्रगति है। आपके पास कितना धन है, कितनी दौलत, इससे भगवान को कोई मतलब नहीं। झूमत द्वार गजेंद्र हजार, और इंद्रहु से कछुनाए घटी है, और तुलसी जगदीश की भक्ति बिना जैसे सुंदर नार की नाक कटी है। अरे उद्धव, तुम्हारे पास ज्ञान है पर भक्ति नहीं है, बिना ज्ञान के भक्ति अधूरी होती है, और बिना भक्ति के ज्ञान अधूरा होता है। उद्धव जी निराकार ब्रह्म का ज्ञान दे रहे हैं और गोपियां साकार ब्रह्म पैड़ी हैं महाराज। और एक कवि तो कहता कि ज्ञानी ज्ञानी लड़ मरे कर कर तर्क वितर्क, और निराकार साकार में खोज न पाए फर्क। साकार में निराकार बैठा है और निराकार में साकार बैठा है। जिस प्रकार से कोई पुष्प होता, पुष्प कैसा है महाराज? पुष्प साकार होता है, और पुष्प तो साकार होता है पर पुष्प की जो खुशबू है वो कैसी है? निराकार, उसका कोई आकार नहीं है। वो कब महसूस होगी? यदि पुष्प दूर है तो इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगी, पर जब पुष्प हमारे आपकी नाक से पहुंचेगा, जब हम आप महसूस करेंगे तो वो समझ में आती है। भगवान है तो निराकार ही, साकार नहीं है, पर वही निराकार भगवान जब भक्त उसको अनेकों अनेक रूपों में बुलाते हैं, अनेकों अनेक रूपों में देखते हैं, तो वही निराकार ही, जैसे महाराज दूध में घी छिपा रहता है, वो घी तब तक दिखाई नहीं देता जब तक दूध गर्म नहीं किया जाता। गर्म होगा जब दूध गर्म हो जाए, जब तक उसको जमाया ना जाए, खट्टा ना डाला जाए। जब वो जम जाता है, जमने के बाद में उसको अच्छे से मथा ना जाए, और जब खूब अच्छे से मथ जाएगा तब उसमें महाराज मक्खन निकलता है। फिर उस मक्खन को भी तपाना पड़ता है, तब वो घी में परिवर्तित हो जाता है। फिर आप अगर दूध में घी मिला दो तो घी अलग रहेगा, दूध अलग रहेगा। दूध में घी है पर घी महाराज तब तक नहीं मिलता जब तक हम मेहनत नहीं करते, हम तप नहीं करते, उसको अग्नि पर तपाते नहीं हैं, दुनिया की खट्टी मीठी बातें डाल के उस दूध को जमाते नहीं हैं, और उस दूध को जमाने के बाद में अपने हृदय रूपी इस महाराज मटकी में उसको मथते नहीं हैं। जब तक मथते नहीं है तब तक मक्खन तैयार नहीं होता, और मथने पर जब मक्खन तैयार हो जाता तो जब घी बन जाता तो घी असल तत्व है महाराज, घी कभी खराब नहीं होता है ना। इसी प्रकार से भगवान, और इसी क्रम में हमारे पूजनीय परीक्षित जी महाराज हमारे गले में माल्यार्पण कर रहे हैं। भगवान से यही कामना है हमारे श्री परीक्षित जी महाराज के ऊपर खूब कृपा दृष्टि बनाए रखें। ये कई बार परीक्षित बन चुके हैं ना, तो ये भगवान की खूब कृपा है। 3 बार बताओ, एक एक बार परीक्षित नहीं बन पाते लोग, और ये 3 बार बन चुके हैं। ये भगवान की विशेष कृपा है इन लोगों पे। भगवान हमेशा कृपा दृष्टि बनाए रखें। आज शायद कहीं ना कहीं ये कथा का विराम हो रहा है, और ये सभी को 11-11 पुष्प मुद्राओं से भेंट कर रहे हैं। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजा दें।
रोज सवेरे से आ जाते, पूजन इत्यादि करवाते हैं। मैं आपको एक प्रेम की महाराज छोटी सी एक कथा सुनाना चाहता हूँ। ये गोपियां तो प्रेम करती ही हैं भगवान को, और गोपियां कोई साधारण नहीं है। गोपियां कैसी हैं? गोपियां महाराज साक्षात वेदों के मंत्र हैं। गोपियां वेदों के मंत्र हैं, और उद्धव जी वेदों का ज्ञान दे रहे हैं गोपियों को। अब जो साक्षात खुद ही वेद हो गए महाराज, उसको कोई वेद का ज्ञान कैसे बता लेगा? गोपियां खुद वेद हैं और उद्धव जी वेदों का ज्ञान दे रहे हैं। गोपियों ने उद्धव जी की ज्ञान की गूदड़ी महाराज एक तरफ खींच के उतार के रख दी। जहां पर उद्धव और गोपी का ये प्रसंग हुआ था, वो जगह आज भी वृंदावन में है, जिसको महाराज ज्ञान गूदड़ी के नाम से जानते हैं। ज्ञान गूदड़ी कोई दर्शन करने गए एक दो लोग? कभी ज्ञान गूदड़ी आप लोग घूमने गए हो? जहां पर गोपियों ने उद्धव जी की ज्ञान की गूदड़ी उतार ली, उस स्थान का नाम पड़ गया ज्ञान गूदड़ी। उद्धव जी एक दिन की कह के आए थे, और महाराज उद्धव जी को एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, पूरे 6 महीने व्यतीत हो गए। और अंत में उद्धव जी क्या करते हैं? गोपियों के चरणों में गिर गए महाराज। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पादरेणुमभीक्षणा यासाम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवनयतरम। उद्धव जी ने क्या किया महाराज? गोपियों के चरणों की रज ले ली, चरण भी नहीं छुए। गोपियों, मैं इतने योग्य नहीं हूं कि मैं तुम्हारे चरण छू लूं। क्यों? मैं इतना कुटिल कामी हूँ, इतना अज्ञानी हूँ कि मैं तुम्हारे चरण छूने के योग्य भी नहीं हूँ। मुझे तो केवल और केवल तुम्हारे चरणों की रज मिल जाए, यही मेरा सौभाग्य है। उद्धव जी ने वो गोपियों के चरणों की मिट्टी ली और मस्तक से लगा के चिल्लाता हुआ बोले, ब्रज की गोपियों की जय, राधे 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 बोलता हुआ उद्धव वापस गया है। और ये 51 रुपए की माल्यार्पण कर रहे हैं गोविंद भैया जी के सुपुत्र अनिरुद्ध राजपूत जी। भगवान से ही कामना है, भगवान हमेशा ऐसे भक्तों के भंडार भरते रहें। बोले गोविंद भगवान की। आप सभी ने हरिदास जी का नाम सुना होगा महाराज। वृंदावन के एक संत थे हरिदास जी महाराज। अच्छा, अकबर के दरबार में एक गायक थे। अकबर के दरबार में एक गायक गाते थे जिनका नाम था तानसेन। यहाँ पर कितने लोग हैं जिन्होंने तानसेन के बारे में पढ़ा है? किसी ने किताबों में तानसेन के बारे में पढ़ा है? किसी ने नहीं? ऐसे ही तानसेन महाराज जो अकबर के दरबार में गाया करते थे, और अकबर के दरबार में गाने वाले तानसेन इतना अच्छा गाते थे कि महाराज जब वो मल्हार राग गाते थे तो बारिश हो जाती थी, जल बरसने लगता था। जब वो दीपक राग गाते थे तो महाराज बुझे हुए दीपक अपने आप जलने लगते थे रागों के माध्यम से। इतना सुंदर गाते थे अकबर के दरबार में महाराज, दुनिया के लोग गाने आवे, अकबर सबका गाना सुने, सबसे कहे वाह 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 वाह, तुमने बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छा गाया। पर बाद में ये कह देवे कि तुमने गाया तो बहुत अच्छा, पर मेरे तानसेन जैसा नहीं गाया। मेरा तानसेन बड़ा अच्छा गाता है। मेरे तानसेन जैसा तुम लोग नहीं गाते। सबको इनाम देवे, लोग नाराज होकर चले जाए महाराज। कहते पहले तो बड़ी बड़ाई करते हैं और फिर बाद में कहते यही है कि तानसेन जैसा नहीं गाया, तानसेन जैसा नहीं गाया। एक दिन मन में विचार आया अकबर के कि जब मेरा तानसेन इतना अच्छा गाता है तो मेरे तानसेन का कोई गुरु रहा होगा।
तो जब तानसेन इतना अच्छा गाता है तो तानसेन के गुरु कितना अच्छा गाते होंगे। पूछा तानसेन से, तानसेन तुम इतना अच्छा गाते हो कि तुम्हारे जैसा दुनिया में कोई नहीं गाता दूसरा। तो तानसेन मैं पूछना चाहता हूं तुम्हारे गुरु का नाम क्या है। तानसेन ने कहा मेरे गुरु का नाम है हरिदास। हरिदास, अच्छा बड़ा सुंदर नाम है। ये कहां पर रहते हैं? बोले ये वृंदावन में रहते हैं। अकबर ने तानसेन से कहा ऐसा करो तानसेन, एक बार अपने गुरुजी को हमारे यहां पर गाने के लिए बुलाओ। तानसेन ने कहा महाराज गुरुजी गाने नहीं आ सकते। क्यों? बोले वो कभी भी कहीं गाने जाते ही नहीं हैं। वो कहीं पर भी गाने नहीं जाते हैं। अकबर बोला मुस्कुरा करके, तानसेन वो दुनिया में कहीं भी ना जाते हो, पर उनको पता होना चाहिए दिल्ली का शहंशाह बुला रहा है। अरे तुम पत्र लिखो, कैसे नहीं आएंगे, देखो तो। अकबर ने महाराज पत्र लिखवाया तानसेन के द्वारा और पत्र भिजवाया गया वृंदावन स्वामी हरिदास जी के पास में। और जब हरिदास जी के पास में पत्र पहुंचा तो स्वामी जी ने महाराज दोबारा पत्र वापस किया और लिख दिया कि आप भले ही दिल्ली के शहंशाह होंगे, दुनिया के शहंशाह होंगे, पर मैं आपके यहाँ गाने नहीं आऊंगा। क्यों? मैं कोई गायक थोड़ी ना हूँ जो हर जगह गाता फिरूंगा। मैं वृंदावन छोड़ करके कहीं जाता नहीं हूँ। मना कर दिया महाराज। अकबर को पत्र जैसे ही वापस मिला, अकबर ने देखा कि इसमें तो मना किया गया है कि ये वृंदावन छोड़ के कहीं जाते नहीं है, नहीं आएंगे गाने। पहले तो अकबर को बड़ा गुस्सा आया, बोले दिल्ली के शहंशाह को किसी ने मना कर दिया। मेरे पास में ऐसी क्या कमी है, उनको जो चाहिए मैं वो दूंगा, पर दिल्ली के शहंशाह को मना करने वाला आज दिन तक कोई पैदा नहीं हुआ। पर महाराज थोड़ी बहुत देर में अकबर को ये समझ में आया कि हमने दुनिया में जितने लोगों को बुलाया सब धन के लालच में मेरे पास गाने आए, पर दुनिया में पहली बार किसी ने मुझे मना किया है कि मैं तुम्हारे यहाँ गाने नहीं आऊंगा। अकबर ने मन में सोचा कुछ तो विशेष बात होगी जो वो हमारे यहाँ पर गाने के लिए नहीं आए। कुछ तो खास बात होगी जो वो हमारे यहाँ गाने नहीं आए। तानसेन से कहा तानसेन ये बताओ कि वो उनका गाना हमें कैसे सुनने को मिलेगा। अब कुछ भी हो जाए, उन्होंने मना किया है और मैंने प्रण किया है कि हम भी सुन के रहेंगे। तानसेन ने कहा शहंशाह अगर सुनना चाहते हो तो ऐसा करो कि वेश बदल के चुपचाप वृंदावन चलो, और वेश बदल के वृंदावन चलो। अगर तुम सामने जाकर के कहोगे कि हम अकबर हैं, शहंशाह हैं, तो वो नहीं गाएंगे। चल करके चुपचाप जब वो गा रहे हो, जब वो ठाकुर जी की सेवा करते तो वो 2-2.5 घंटे गाते हैं, उसी समय हम लोग उन्हीं कुंजों में छिप करके, वृक्षों के पीछे छिप करके सुन लेंगे। अकबर ने कहा चलो ठीक है। दिल्ली का राजा अकबर महाराज आज वेश बदल लिया और स्वामी जी का संगीत सुनने के लिए दिल्ली से वृंदावन पैदल चल करके आया तानसेन के साथ में। जब पैदल चल करके आया, स्वामी जी महाराज सवेरे सवेरे उठ करके ठाकुर सेवा किया करते थे। ठाकुर सेवा करते समय पदों को गाया करते थे। तो स्वामी जी अब पद गा रहे हैं और ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, और इधर अकबर वेश बदल करके महाराज जहां पर स्वामी जी सेवा कर रहे हैं उसी कुंजों में महाराज वृक्षों के पीछे छिप करके अकबर सुनने लगा। तानसेन भी वेश बदल कर आए हैं, तानसेन भी सुन रहे हैं। जब स्वामी जी ने पहला पद गाया तो अकबर के शरीर में करंट दौड़ गया महाराज। दूसरा पद, तीसरा पद, जब तक 2-2.5 घंटे स्वामी जी ने गाया, अकबर तो महाराज बेहोश हो गया।
बेहोश होकर के अकबर गिर पड़ा। तानसेन ने अकबर को उठाया, शहंशाह उठो, क्या हुआ क्या हुआ, चलो तुम, गुरुजी जान जाएंगे तो डांटेंगे, गुरुजी को पता चल गया कि चुपके से संगीत सुनाए तो बहुत डांट पड़ेगी, चलो चलो। शहंशाह महाराज उठने की हालत में नहीं। जैसे तैसे महाराज 1 घंटे बाद तो अकबर उठा, और 1 घंटे बाद जब उठा चुपचाप कुछ भी नहीं बोला और अकबर वापस जाने लगा। तानसेन ने कहा महाराज कुछ देर तो रुक जाओ। बोले नहीं नहीं अब रुकना नहीं है, अब मेरे पास समय नहीं है। अकबर जाता है और पीछे से तानसेन भागे जाते हैं। अकबर चलता जाता है, अकबर के मुख पर एक तेज है, अकबर कुछ बोल नहीं रहा है। और तानसेन बार बार पूछे महाराज कुछ तो बताओ, क्या गुरुजी ने कैसा गाया कैसा गाया। और अकबर कुछ बोले ही नहीं महाराज। अकबर के मुंह से एक भी बात नहीं निकली। प्रमाण तो मिलता है कि अकबर जब अपनी महलों की सीढ़ियों पर खड़ा हुआ, तानसेन पीछे पीछे पूछ रहे हैं अकबर महाराज बताओ, शहंशाह कुछ तो बताओ, गुरुजी ने कैसा गाया। अकबर के मुख से एक आवाज निकली, बोले तानसेन तुम इतने दिन हो गए गाते गाते, तुम अपने गुरुजी जैसा क्यों नहीं गाते। तानसेन इतने दिन से तुम गा रहे हो, तुम अपने गुरुजी जैसा गाना नहीं सीख पाए। तानसेन ने आंखों में आंसू भर के कहा, बोले शहंशाह मैं गुरुजी जैसा कैसे गा सकता हूं, क्यों। बोले जब मैं दिल्ली के राजा के लिए गाता हूं तो मेरी इतनी वाहवाही होती है, लोग कहते हैं कि मैं कितना अच्छा गाता हूं, तानसेन जैसा कोई गायक नहीं है, तानसेन जैसा कोई गायक नहीं है। जब दिल्ली के राजा का गायक इतना सुंदर गा सकता है तो मेरे गुरुजी जिनके लिए गाते हैं वो दुनिया का राजा है। और दिल्ली के राजा का गायक इतना अच्छा गाएगा तो जो सारी दुनिया का राजा होगा उसका गायक कितना अच्छा गाता होगा। अकबर रोने लगा, तानसेन मैं एक बार तुम्हारे गुरुजी की सेवा करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि एक बार तुम्हारे गुरुजी हमें कोई सेवा दे दे। मैं नहीं जानता था वो इतने योग्य हैं, इतना सुंदर गाते हैं। चलना चाहोगे। अकबर ने कहा हाँ। 2-4 दिन अकबर रुका महाराज। कुछ दिन बाद सारी सेना सजा करके वृंदावन आया। और वृंदावन में कहा जो हम आप निधिवन जाते ना, निधिवन स्वामी जी वहीं पर गाया करते थे महाराज। निधिवन में आया अकबर, स्वामी जी से कहा महाराज हम दिल्ली के शहंशाह हैं, आपकी कुछ सेवा करना चाहते हैं। स्वामी जी ने कहा दिल्ली के शहंशाह हमारी सेवा नहीं कर पाओगे, तो मैं क्या सेवा दें, हटाओ छोड़ो। अकबर बोला अरे महाराज आप कुछ भी कहो, आपके कहने में देरी हो सकती पर हमारे करने में देरी नहीं होगी। कुछ तो महाराज कुछ सेवा बताओ। हरिदास जी ने कहा कोई सेवा नहीं है, और जो सेवा है वो तुम कर नहीं पाओगे। अकबर ने कहा महाराज आप भूल रहे हो मैं दिल्ली का शहंशाह हूं, आप कहकर तो देखो, आप जो कहोगे आपकी वही सेवा होगी। स्वामी जी ने कहा ऐसे बड़ा अभिमान है अपने आप पर। स्वामी जी ने कहा ऐसा करो अकबर, क्या ये जमुना जी के किनारे चले जाओ, जहां पर हम अपने ठाकुर जी को रोज स्नान करवाते हैं, वो सीढ़ियां जो जमुना जी की बनी हुई हैं उनमें से एक सीढ़ी टूट गई है थोड़ी सी, तो तुम जाकर के वो सीढ़ी ठीक करा दो, और कोई सेवा नहीं चाहिए। अकबर को गुस्सा आया, बोले मन में सोचा उतनी देर से हम कह रहे कोई काम बताओ, सेवा बताओ, सेवा बताई तो बताओ, ये सीढ़ियां बनवाने हम यहाँ पर आए हैं। इतनी छोटी सी सीढ़ी, थोड़ी सी कहीं स्लीम सीमेंट मोरम लगेगी, कोई चिपका देगा बन जाएगी। अरे महाराज ये कोई छोटा सा काम आप बता रहे हो, मैं दिल्ली का शहंशाह हूं, आप कुछ भी बताओ, दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है जो ये अकबर ना कर सके। हरदास जी बोले थोड़ी देख कर तो आओ, एक बार सीढ़ी पर नजर डाल के आओ। अकबर गया महाराज, जमुना जी के किनारे अकबर ने देखा कि सीढ़ियां बनी हुई हैं जहां पर स्वामी जी बांके बिहारी को स्नान करवाते हैं।
जैसे सीढ़ियों पर नजर पड़ी, अकबर तो महाराज गिर गया बेहोश होकर के। क्यों? वो जो महाराज सीढ़ियां थी जहां पर स्वामी जी बांके बिहारी को स्नान करवाते थे, उन सीढ़ियों में कोहिनूर हीरे जड़े थे। कौन से हीरे? दुनिया का सबसे महंगा हीरा कौन सा है? कोहिनूर। वो अकबर के पास भी नहीं था, और अकबर ने जैसे ही कोहिनूर हीरे जड़े देखे, अकबर तो गिर गया बेहोश होके। अरे महाराज, ये कोहिनूर हीरे कहां से लाएंगे हम? एक भी हीरा है नहीं हमारे पास। गया स्वामी जी के चरणों में पड़ गया, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे गलती हो गई। हरिदास जी ने कहा, अकबर अभिमान मत करना, दुनिया में कितने लोग आते हैं कितने जाते हैं, तुझे अभिमान था कि तू अपने दौलत के बल पर सारी दुनिया को खरीद लेगा, पर अकबर तू मेरे बांके बिहारी की एक मुस्कान नहीं खरीद सकता, मेरे बांके बिहारी की कृपा नहीं खरीद सकता, और तो और तू मेरे बांके बिहारी के दर्शन नहीं खरीद सकता। आपको पता है, इन्हीं स्वामी हरिदास जी महाराज के गाने से ये जो हम लोग आज बांके बिहारी के दर्शन करते हैं, ये स्वामी जी महाराज इतना सुंदर गाते थे कि इनके गाने से श्री बांके बिहारी जी का प्रादुर्भाव हुआ था। बोली बांके बिहारी लाल की। ये इतने अच्छे पद गाते थे, तो मैं उन्हीं बांके बिहारी की संप्रदाय से हूँ, और बांके बिहारी हमारी संप्रदाय में संगीत को महाराज बड़ी प्रधानता दी गई है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि स्वर ही ईश्वर है। यदि हम दुनियादारी को छोड़ करके इन दुनिया वालों के लिए ना गाएं, तो ये दुनिया वाले भले ही क्लासिकल ना समझें, पर मेरा बांके बिहारी संगीत का इतना जानकार है, उसके लिए कभी कुछ गाकर तो देखो, वो तुरंत प्रसन्न हो जाता है। और दुनिया में महाराज जो उसके लिए गाता है, उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता, उसका कोई मोल नहीं दे सकता। ये दुनिया के लोग महाराज भले ही कुछ भी सुने, कोई कहे हमें आला सुनाओ, ढोला सुनाओ, और फिल्मी सुनाओ, भोजपुरिया सुनाओ, कुछ भी लोग कहते रहें, ये दुनिया के लोग कुछ भी करते रहें, कुछ भी कहते रहें, किसी की सुननी नहीं है। एक बार अपने बांके बिहारी के लिए कुछ शब्द हम गा करके देखें। इन बांके बिहारी का पहले नाम पता क्या था? इनका नाम पहले कुंज बिहारी था महाराज, क्योंकि ये कुंजों में प्रकट हुए थे। स्वामी जी सेवा करते थे और राधा और कृष्ण दोनों एक रूप में बैठा करते थे, इसलिए ये बांके बिहारी। इनका नाम बाद में बांके बिहारी पड़ा, उससे पहले इनका कुंज बिहारी नाम था। एक बार सभी लोग प्रेम से बोलो, कुंज बिहारी श्री हरिदास। देखो, यहाँ के लोग जब वहां जाते तो सब राधे राधे बोलते हैं, पर जो वहां के लोग हैं वो सब एक दूसरे से श्री हरदास बोलते हैं। शायद आपने कभी गौर किया हो, वहाँ के जब संत एक दूसरे से मिलते हैं, नाक तक टीका लगाते हैं महाराज, वो ये कहते हैं, अभी मैंने कहा था कि तुलसी जगदीश की भक्ति बिना जैसे सुंदर नार की नाक कटी है, तो हमारी संप्रदाय में नाक तक टीका लगाते। क्यों? वो लोग संत ये कहते, जिनकी नाक नहीं होती वो लोग नाक पर टीका नहीं लगाते। जो नक्कटा है महाराज, वो क्या नाक तक टीका लगाएंगे? जिनके नाक है वो नाक तक टीका लगाते हैं, जिनके नाक है ही नहीं वो आधा बंद है टीका लगाते हैं, आधा अधूरा। इसलिए जिनके नाक है वो नाक पे पूरा, और जो नहीं लगाते नाक पे वो सबके सब नक्कटा है। बोले तुलसी जगदीश की भक्ति बिना जैसे सुंदर नार की नाक कटी है, इसलिए हमारे यहाँ नाक तक टीका लगाया जाता है। दुनिया के लोग बड़ा मजाक बनाते, बोले अरे महाराज कहाँ ये नाक तक रख लिया, और नीचे तक लगा लेते और ऊपर तक लगा लेते। दुनिया वाले क्या जाने महाराज। गोपियां भी कहती थी, जो प्रेम गली में आया नहीं, वो प्रियतम का ठिकाना क्या जाने, जो प्रेम गली में।
क्रम में ये कृष्णा और आकांक्षा, ये हमारे भैया जी की बालक और कन्या हैं और 101 रुपए से भेंट करते हैं। 20-20 रुपए सभी कलाकारों को भेंट कर रहे हैं। हमारे गले में माल्यार्पण करके हमारा सम्मान किया है। भगवान से ही कामना, भगवान हमेशा धन धाम से भंडार भरे रहे। जो प्रेम गली में आया नहीं, पिए का ठिकाना क्या जाने। गली में आया नहीं, कभी कहा जाना क्या जाने। कभी जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। किया ही नहीं, कभी कहा जाना क्या जाने। बोले इन्होंने वेद पढ़े हैं। अब वो वेद पढ़ने वाले बोले ये छोटा, ये बनिया, ये जाटा, ये शूद्र, ये वैश्य, ये पंडित, ये क्षत्रिय। अगर महाराज वेद पढ़ने के बाद भी मन में भेद रह जाए तो क्या वेद पढ़ने का कोई फायदा हुआ? अरे वेद पढ़ने के बाद भी जो भेद करता है, इससे अच्छा था तो अनपढ़ ही बढ़ जाते महाराज। पढ़ने के बाद में जो भेद करता है, जो वेद पढ़े और मन में नहीं निर्मलता आई, मन में नहीं निर्मलता आई। कोई कितना भी चाहे ज्ञान कहे, कोई कितना भी चाहे ज्ञान कहे, भगवान को पाना क्या जाने। को कितना भी चाहे धंधा है, सब जग माया में अंधा है। ये दुनिया को ये दुनिया को रख धंधा है, सब जग माया में अंधा है। आपने देखा लोग कहते
कहते वो बड़ा सुंदर है, अगर हमने उसके साथ शादी नहीं की तो हम मर जाएंगे। वो बड़ी सुंदर है, अगर उसके साथ हमारी शादी नहीं हुई तो हम फांसी लगा लेंगे, हम जहर खा लेंगे, लाइन से कट जाएंगे महाराज। आप अंदाजा लगाओ, जब दुनिया में इतने सुंदर लोग हो सकते हैं तो जिसने इन दुनिया के लोगों को बनाया है वो कितना सुंदर होगा। जिसने हमारे बांके बिहारी को नहीं देखा उसको दुनिया अच्छी लगती है, और जिसने बांके बिहारी को देख लिया महाराज उसको ये गांव भी अच्छा नहीं लगता, गांव के लोग भी अच्छे नहीं लगते, गांव की और चीजें भी अच्छी नहीं लगती। क्या बोले कहाँ चलो, हर महीने वृंदावन चलो। क्यों बोले एक बार बांके बिहारी को देखना है। जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, वो रूप बताना क्या। जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ वो जाने पीर पराई क्या। जिस दिल में न पैदा जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ वो जाने पीर पराई क्या। मीरा है दीवानी मोहन की, मीरा है दीवानी मोहन की, संसार दीवाना क्या। आजा रे सवरिया हमरी अटरिया पे, आजा रे सवरिया देखा देखी बलम हुई। नजर मिले जई है, नैन मिले जई है, नजर मिले जई है, सब दिन का झगड़ा खत्म हो जाए। बोले गोविंद भगवान की। एक बार
बार सभी लोग प्रेम से बोले राधे राधे। प्रेम क्या होता है ये ब्रज की गोपियों ने सारी दुनिया को सिखाया महाराज। अब भगवान केवल और केवल देखो, जहां जहां गोस्वामी जी ने इतनी सरलतम भाषा में लिखा फिर भी लोग समझ नहीं पाते। लोग आडंबर में लगे हैं महाराज, नाम जप करना नहीं चाहते। कलयुग केवल नाम आधारा, केवल भगवान का नाम। और कैसे महाराज? धूप बत्ती अगरबत्ती से नहीं, प्रेम से। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम त प्रगट होई में जाना। जब गोस्वामी जी ने इतनी सरल भाषा में लिख दिया कि भगवान प्रेम से मिलते, फिर भी भगवान से प्रेम नहीं होता महाराज। प्रेम किससे होता? प्रेम होता दुनिया वालों से, और दुनिया वालों से हम आपको प्रेम होता है फिर वही धोखा देते। फिर देखा लोग रोते मिलेंगे, बोले हमने ये आशा नहीं करी थी, हमने तो बहुत माना था उनको अपना, पर वो धोखा दे गए। फिर रोते मिलेंगे। किसी ने पूछा तुमसे कहा कि तो किसने था कि उनको अपना मानो? गलती किसकी है? गलती तो हमारी आपकी है। बोले हमने कभी ये नहीं सोचा था। तुमने नहीं सोचा था तो क्या सामने वाला वो नहीं करेगा? तुम सोचो ना सोचो, आपने नहीं सोचा तो क्या दुनिया वाले लोग वो नहीं करेंगे? आप सोचो या ना सोचो, जिसकी जो मर्जी होती वो करता है। आशा ही हमें निराश कर देती है, इसलिए आशा किसी से हमें करनी नहीं चाहिए। भगवान से प्रेम और आशा एक राम जी से। आशा किससे करनी चाहिए? केवल राम जी से। प्यारे कभी धोखा नहीं मिलेगा। और दुनिया के लोगों से आशा करोगे तो ऐसे ही धोखा मिलता रहेगा और पूरे जीवन भर बोले हमारी तो पूरी जिंदगी गुजर गई, कभी सुख नहीं देखा। हम सोचते थे हमारा एक ही लड़का है, कुछ तो सुख देगा, लेकिन वो भी बहू की बात में आ गया। अरे तुमने क्यों सोचा कि हमारा एक लड़का है सुख देगा? ये सोचना तुम्हारा ही, गलती तो सब तुम्हारी है कि तुमने सोचा, अब वो पूरा नहीं हुआ महाराज। जो आशा करी वो पूरी नहीं हुई, वो निराशा हो गई, अब रोने लगे। अरे इतना सोचा ही क्यों जाए? हम केवल और केवल भगवान के हो जाएं। आशा एक राम जी से, दूजी आशा तोड़ दे। सभी से तू आशा तोड़, हरि जी से जोड़ ले। सीताराम 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 कहिए, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। दुनिया में रहना तो चाहिए, पर महाराज दुनिया में हम लोगों को कभी आसक्त नहीं होना चाहिए। सबसे बोलो, सबसे प्रेम से बातचीत करो, पर किसी से कोई आशा नहीं रखनी चाहिए। आशा तो केवल प्यारे प्रभु से रखनी चाहिए। अच्छा, मोह माया क्या है महाराज? लोग कहते हैं कि वो मोह माया से नहीं दूर हट पा रहे। ये मोह माया क्या है? आप ऐसे समझो महाराज, एक बार किसी आदमी से किसी ने कहा कि तुम परहेज करो, तुम्हारे अंदर बहुत बीमारियां घुस गई हैं। जाने कौन कौन सी तो बीमारियां चलती महाराज, जैसे कई बीमारियां, थायराइड वगैरह, शुगर वगैरह, ये कभी जड़ से खत्म नहीं होते। ये शुगर कभी खत्म नहीं होती किसी की। डॉक्टर क्या कहता? जितना परहेज कर लोगे उतना ही कंट्रोल में बनी रहेगी। एक आदमी से किसी ने कहा कि तुम परहेज करो। काहे का? बोले हल्की चीजें खाना, कोई ज्यादा भारी खाना मत खाना। आदमी भी बड़ा समझदार महाराज। डॉक्टर ने कहा हल्का खाना खाना। घर पे गया, उसने देखा सबसे हल्का पानी। सबसे हल्का क्या? पानी। और पानी से हल्का तेल महाराज। क्यों? अगर तेल आप पानी में डालो तो तेल ऊपर आ जाता कि नहीं? पानी से हल्का तेल। और गरम तेल में अगर पूड़ी डाली जाए तो पूड़ी भी ऊपर आ जाती। तो महाराज वो पूड़ियां खाए। तो ये हमारे आपके अंदर जो मोह माया बैठी है महाराज, ये कैसी है? जब हम आप कोई घर में सब्जी बनाते हैं, अगर किसी सब्जी में महाराज नमक कम होवे तो क्या किया जाता? नमक डाला जाता ऊपर से। अगर नमक ज्यादा हो जाए फिर तो क्या उसमें से आप नमक निकाल सकते हो?
अगर उसमें नमक ज्यादा हो जाए तो आप नमक निकाल नहीं सकते, पर महाराज यदि उस सब्जी में घी डाल दिया जाए तो नमक कुछ कम हो जाएगा कि नहीं, और स्वाद भी बढ़ जाएगा। ये मोह माया भी ऐसी है महाराज। ये मोह माया अंदर से तब तक नहीं निकलती, ये नमक के जैसी है, ये ज्यादा हो जाती है तो महाराज ये निकल नहीं सकती। तो इसमें हम आपको भजन रूपी घी डालना है, और जब भजन रूपी घी पड़ जाएगा तो वो मोह माया बाहर भी नहीं जाएगी और आनंद आ जाएगा, अंदर भी रहेगी और मोह माया से दूर भी नहीं भागना। जैसे किसी कमरे में अंधेरा हो, आप अंदाजा लगाओ। अच्छा, अंधेरा जो होता है कभी आपने देखा, बोले क्या है, बोले अंधेरा हो गया। अब आप कमरे में घुस जाओ और आप कमरे में कहो अंधेरा निकल निकल भाग, झाड़ू लेके गए अंधेरा को निकालने, डंडा लेके गए कि अंधेरा निकल निकल निकल, तो क्या अंधेरा निकल जाएगा? नहीं निकलेगा। ये हमारे आपके काम क्रोध मोह अहंकार जो बैठे हैं, हम आपके अंदर ये अंधेरे के समान है। और हम लोग क्या करते, बोले मोह निकल जाए और अहंकार निकल जाए, काम निकल जाए, ये निकलते नहीं है। यदि अंधेरे को कमरे से बाहर निकालना है तो अंधेरे का कोई स्वरूप नहीं है। हम लोग यदि कहें अंधेरा निकल 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 तो नहीं निकलेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बोले कमरा में एक छोटी सी चिंगारी जला दो, आप माचिस की तीली जला दो। तो आप जैसे ही माचिस की तीली जलाओगे, आप चारों तरफ देखोगे कि अंधेरा खत्म हो गया। वो आपको भगाना नहीं पड़ा, जैसे ही आपने एक चिंगारी जलाई वो अपने आप गायब हो गया, पता नहीं कहाँ चला गया। इसी प्रकार से काम क्रोध मोह अहंकार हैं, हम अपने हृदय में भजन रूपी चिंगारी जला लें, ये अंधेरा रूपी काम क्रोध मोह अहंकार हैं, ये अपने आप भाग जाएंगे। अंधेरा क्या है? प्रकाश की अनुपस्थिति ही अंधेरा है। और महाराज भजन की अनुपस्थिति ही काम क्रोध मोह अहंकार हैं। यदि हृदय में भजन होगा तो ये अपने आप भाग जाएंगे, इनको भगाना नहीं पड़ेगा। इसलिए प्रेम से भगवान का नाम लेते रहें। और महाराज राम जपते रहो काम